नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के हर चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में समझने की। हर एपिसोड में हम इस किताब का मैसेज, सीख और उसके अंदर छुपी विजडम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई बच्चा जन्म के बाद अपनी पिछली जिंदगी याद रख सकता है? आज हम इस सवाल को समझेंगे योगानंदा जी की कहानी से। योगानंदा जी लिखते हैं, आई फाइंड नो एक्सप्लेनेशन फॉर माई अर्ली मेमोरीज एक्सेप्ट पास्ट लाइफ रिकॉल। तो चलिए लॉजिकली देखेंगे कैसे उनका चाइल्डहुड ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन था। योगानंदा जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में होता है। उनका नाम था मुकुंदालाल घोष। घर में 8 बच्चे, 4 बॉयज 4 गर्ल्स। दोनों पेरेंट्स बंगाली क्षत्रिय बैकग्राउंड और दोनों ही लहरी महाशय जी के शिष्य। उनके फादर भगवती चरण घोष रेलवेज में हाई रैंकिंग पोजीशन पर थे, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। और उनकी माँ ज्ञान प्रभा जी सॉफ्ट स्पोकन, कंपैशनेट, जो बच्चों को स्पिरिचुअल वैल्यू स्टोरीज के थ्रू सिखाती थी। यही से कहानी थोड़ी अनयूजुअल हो जाती है। योगानंदा जी लिखते हैं, आई रिमेंबर माई इन्फेंसी हेल्पलेसली अनेबल टू वॉक और स्पीक। उन्हें लगता था कि वो पहले से ही कॉन्शियस थे, जैसे उनकी समझ हमेशा से उनके अंदर थी। अब यही पॉइंट सोचने लायक है। अगर मेमोरी सिर्फ ब्रेन से बनती है तो फिर इतनी छोटी एज की कॉन्शियस रिकॉल कैसे पॉसिबल है? उनके फादर का लाइफस्टाइल मिनिमल था, लग्जरी से दूर, भगवत गीता पढ़ने वाले। मदर का नेचर कंप्लीटली अपोजिट, काइंडनेस फर्स्ट। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने चैरिटी में पूरी मंथली सैलरी खर्च कर दी। फिर भी घर का एनवायरनमेंट रेस्पेक्टफुल रहा। ये दोनों एक्सट्रीम्स मुकुंदा के पर्सनालिटी को शेप करते हैं, फादर के डिसिप्लिन और मदर के कंपैशन से। आगे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेंशन होता है। योगानंदा जी कहते हैं कि लहरी महाशय के दर्शन का उनके पेरेंट्स पे डीप इम्पैक्ट था। उतना ही नहीं, फोटोग्राफी के बारे में वो कहते हैं, हिज इमेज अपीयर्ड ऑन द फोटो ओनली व्हेन ही परमिटेड इट। पहली बार में फोटो नहीं निकलती, पर जब लहरी महाशय परमिशन देते हैं तो निकल जाती है। इसका मतलब सिंबॉलिक था, ईगो फ्री स्पिरिचुअलिटी जो पब्लिसिटी नहीं चाहती थी। 8 साल की उम्र में योगानंदा जी को एशियाटिक कोलेरा हो जाता है। डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, पर उनकी मदर उन्हें लहरी महाशय के उसी फोटोग्राफ के सामने बैठाती है। योगानंदा जी लिखते हैं, अ dazzling लाइट filled द रूम एंड instantly आई वॉज हील्ड। हम इसको दो तरह देख सकते हैं। पहली, मेडिकल इम्पॉसिबिलिटी, या दूसरी, साइकोसोमैटिक इन्फ्लुएंस विद बिलीफ एंड सरेंडर। एक सुबह योगानंदा जी ने बंद आंखों के पीछे लाइट देखी। उन्होंने लिखा, फ्रॉम बिहाइंड क्लोज्ड आईज एन इमेंस लाइट ब्रोक अपॉन मी। और फिर एक आवाज आई, आई एम ईश्वर, आई एम लाइट। ये एक्सपीरियंस इमेजिनेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिकॉल होता है। एक इंसिडेंट में उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट डे उनके हाथ पर बॉयल आएगा। एग्जैक्टली वही होता है। उनका रिफ्लेक्शन सिंपल था, वर्ड्स आर नॉट साउंड्स बट वाइब्रेशंस विद पावर। इससे हमें एक लर्निंग मिलती है, शब्द और संकल्प की शक्ति क्रिएटिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी। लाहौर के घर में उनके पास डिवाइन मदर की तस्वीर थी। उन्होंने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना यहाँ पूरी होती है। उसी वक्त उनके सिस्टर उमा ने उन्हें चैलेंज किया और कहा, 2 काइट्स लाके दिखाओ तो मानो। मैच शुरू हुई, स्ट्रिंग कट गई और दोनों काइट्स सीधा उनके हाथ में आ गई। उमा ये देखकर घबरा गई और भागते हुए कहा, ये सब मेरे बस की बात नहीं। योगानंदा जी के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि फेथ का रीइंफोर्समेंट था। सो इस चैप्टर का की टेकअवे क्या है? योगानंदा जी का चाइल्डहुड मिराकल्स प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि स्पिरिचुअल टेंडेंसी बर्थ के साथ आ सकती है। फैमिली एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को शेप करता है। फेथ और डिसिप्लिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सोल इज एवर कॉन्शियस, इट इज द माइंड दैट फॉरगेट्स। अगले एपिसोड में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। योगानंदा जी अपनी माँ को खो देते हैं और उन्हें एक सीक्रेट एम्यूलेट मिलता है। इससे उन्हें पहली बार फील होता है कि उनका पाथ ऑलरेडी गाइडेड था। चैप्टर 2 कमिंग नेक्स्ट, स्टे क्यूरियस। मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, वेयर बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। और जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली।